Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope you will be fine. Today we will discuss about law of conservation of momentum. First we will discuss about momentum. The property that a moving object has due to its mass and its motion. ये किसी भी moving object की वो property है जो कि उसके mass और उसकी motion की वजह से होती है. Momentum is product of mass and its velocity. Momentum किसी भी particle के mass और velocity का product होता है. Momentum is a vector quantity. It has both magnitude and direction. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको बताने के लिए सिर्फ हमारे मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. आइजैक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. न्यूटन ने हमें बताया कि मोमेंटम के चेंज होने का टाइम रेट जो है वो इक्वल होता है उस फोर्स की जो किसी भी पार्टिकल पर अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला P is equal to mv. P stand for momentum, m for mass and v for velocity. So we can find momentum with the help of this formula. SI unit, its SI unit is kilogram meter per second. इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेटमेंट, इट इज स्टेट दैट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम. ये हमें बताता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा सेम होता है. नाउ व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज़ नॉट एक्टेड अपॉन इट बाय एक्सटर्नल फोर्स. जो कि किसी भी बैरूनी कुव्वत से असरअंदाज नहीं होती, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है. एक्सप्लेनेशन. Consider a system consisting of two balls of masses m1 and m2 and in a straight line with velocity u1 and u2. हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं कि जो दो बॉल्स पर कंसिस्ट करता है जिनका मास m1 और m2 है और उनकी वेलोसिटी u1 और u2 है. वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जैसे कि यहाँ पर डायग्राम से शो किया गया है. These balls collide with each other. After collision, velocity become v1 and v2. ये बॉल्स आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं. टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. पहले जिनकी वेलोसिटी u1 और u2 थी, अब उन्हीं बॉल की वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है. जैसा कि हाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि दोनों बॉल्स आपस में टकरा रही हैं और जो है फिर अपोजिट डायरेक्शन में टकराने के बाद मूव करती हैं. According to the law of conservation of momentum in isolated system, momentum remains same. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है. इस तरह हम देखेंगे कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन मोमेंटम बिल्कुल सेम होगा. मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. Momentum before collision m1 u1 plus m2 u2. Momentum after collision m1 v1 plus m2 v2. Okay, let's summarize today's lecture. Momentum is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Isaac Newton's second law of motion said that the time rate of change of momentum is equal to the force acting on the particles. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है. आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि मोमेंटम का चेंज टाइम रेट जो है वो इक्वल होता है उस फोर्स के जो कि हम अप्लाई करते हैं. इट्स फार्मूला इज़ P इज इक्वल टू mv. इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू mv. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. According to law of conservation momentum in isolated system, momentum remains same. मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा एक जैसा होता है. मोमेंटम बिफोर क्लूजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर क्लूजन. टकराव से पहले का मोमेंटम हमेशा टकराव के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है. इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो जाता है. होप यू विल अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर क्लियरली. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. Okay students, please like, share and subscribe our channel. Okay, Allah Hafiz.